10 पाक कलाम में से खोलें। आमूस नबी का सहीफ़ा, आमूस नबी का सहीफ़ा 7वां बाप और उसकी 10वीं आयत से बाप के आखिर तक। आमूस नबी का सहीफ़ा 7वां बाप 10वीं आयत से बाप के आखिर तक। तब बैतुल के काहिन अमीसिया ने शाह इसराइल यरबाम को कहला भेजा, आमूस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बर्पा किया, मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आमूस यूं कहता है कि यरबाम तलवार से मारा जाएगा, इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। और अमीसिया ने आमूस से कहा, ए गैब गो, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर, पर बैतुल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मकदिस और शाही महल है। तब आमूस ने अमीसिया को जवाब दिया कि मैं ना नबी हूँ ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ। और जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावन ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावन का कलाम सुन। तू कहता है कि इसराइल के खिलाफ नबूवत और इजहार के घराने के खिलाफ कलाम ना कर, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है, तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी ज़मीन जरेब से तकसीम की जाएगी और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आसमानी बाप, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं, जिंदा मुकद्दस ला तब्दील कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा कलाम हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता है। दावन तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तू मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर, पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में रहनुमाई कर। तेरे लोग कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमूस नबी का सहीफ़ा 7वां बाब। आमूस नबी का सहीफ़ा जब हम पढ़ते हैं, ये नबूवती कलाम, जितनी भी बाइबल मुकद्दस के अंदर किताबें हैं, सहीफ़े हैं, पाक रूह की हदायत से, पाक रूह की रहनुमाई से
ये सारा नबूवती कलाम लिखा गया कि आने वाले जमानों के लिए, मौजूदा दौर के लिए और उस दौर के लिए जो गुजर गया है, ये कलाम जिंदगियों को तब्दील करने के लिए अब इस सहीफे के अंदर नबी जो है जिसका नाम आमूस है, ये इस्राइल की हुकूमत में जाकर खुदा के कलाम की नबूवत करता है। आने वाले दौर के बारे में बयान करता है कि आने वाले जमाने में इस्राइल के साथ क्या होगा। अब वहां पे जो काहिन है जिसका नाम है अमीसिया काहिन, बादशाह को एक परवाना देता है या इतला देता है, जो भी है, कि तेरी सल्तनत के अंदर एक नबी आया है, फितना बर्पा कर दिया उसने, हलचल मचा दी है उसने। वो कहता है कि यरबाम तलवार से कत्ल होगा और इस्राइल जो है वो यकीनन असीरी में जाएगा। उसके कलाम जो करता है वो बर्दाश्त से बाहर है। अब नबूवती कलाम जो है, जो पाक रूह की हिदायत से लिखा गया है, ये हम सब का ये ईमान है। हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं और इस कलाम की रोशनी में हम नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। हम अपने पास से कोई नबूवत नहीं कर सकते। ये जो नबूवती कलाम लिखकर नबियों से, रसूलों से, बंदों से हमारे हाथों में दे दिया गया और उसी कलाम को हम लोगों के सामने बयान करते हैं। और ये जो नबूवती कलाम है और जो नबी नबूवत करते हैं, जो रसूल नबूवत करते हैं, खुदा के कलाम की बातों के बारे में, आने वाले जमानों के बारे में बयान करता है, ये हमारी रहनुमाई के लिए है। अगर हम इस कलाम को पढ़ते नहीं हैं, अगर हम इस कलाम पर सोचो विचार नहीं करते, तो ये बड़ी खतरनाक हालत है। क्योंकि जिस माशरे में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन सवालों के जवाब हम कैसे दे सकते हैं जब हम खुदा के कलाम को, नबूवती कलाम को पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, इस नबूवत की बातों का पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला मुबारक है। और हमारे लोग इस कलाम को नहीं पढ़ते। अगर मैं आपसे पूछूं जी, कितने लोग अपने घर के अंदर बाइबल को पढ़ते हैं? कितने लोग होंगे? कितने लोग पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बाकी क्यों नहीं पढ़ते? परेशानियां, दुख, तकलीफ क्यों है जिंदगियों के अंदर कि हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़। जब हम खुद नहीं पढ़ते तो कैसे हम तकाजा करेंगे कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल खुदा के कलाम को पढ़ेगी? जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, खुदा के कलाम की बातों को नहीं सीखेंगे। मुझे अंदाजा होता है जब मैं विजिट करता हूं कि कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, हमें
ये बात समझाएं। ये जो कलाम के अंदर बयान की गई है उससे अंदाजा होता है कि कितने लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। हमारी हालत, हमारे बच्चों की हालत, हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल खराब हो रही है। हम तवज्जो नहीं दे। कितने नौजवान, कितने बच्चे हैं आपके, कितने चर्च में लोग आते हैं, शरारतें हम करने के लिए बड़े आगे आगे होते हैं। शरारतें हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी, शैतान काम करता है हमारी जिंदगी। और जब हम खुदा के कलाम को नहीं ना पढ़ते, तो जब इधर उधर से लोग आकर आपको बातें बताते हैं कि आपके घर के अंदर अबलीस का पहरा है, आपके घरों, आपके बच्चों के रिश्तों में बंदिश आ गई हुई है, आपके औलाद नहीं हो रही है अबलीस ने। वो पुलिस तो पहले ही आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है जब आप खुदा के कलाम को पढ़ती नहीं, जब आप दुआ ही नहीं करते, तो बरकत कैसे मिलनी है? बरकत मिलनी है खुदा का कलाम पढ़ने से, बरकत मिलनी है दुआ करने से, बरकत मिलनी है खुदा के घर में आने से। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं, दूसरे कामों के लिए हमारे पास बड़ा वक्त है। घर के अंदर अगर हर सारे घरों की बात है, मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सारे घरों की। एक मोबाइल दुनिया के अंदर आया है, मोबाइल गोरों ने बनाया सहूलत के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोबाइल है अय्याशी के लिए। मां बैठी है, बेटा बैठा है, बेटियां बैठी है, बाप बैठा है, सारे मोबाइल में लगे हैं, किसी को कोई पता नहीं, देख रहे फिर सारा सारा दिन मोबाइल को इस्तेमाल करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, उकताएंगे नहीं। जब कहा जाएगा ना स्कूल का काम कर लो, कॉलेज के लिए पढ़ लो या बाइबल पढ़ लो, नींद आ रही है, ये काम नहीं हमें करना। ये जमाना, इस जमाने से हम गुजरे, एक दूसरे के एक घर में बैठे हैं, वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, इस मोबाइल की वजह से थकते नहीं है, अकते नहीं है, वक्त नहीं, वक्त बड़ा है, फजूल कामों के लिए बड़ा वक्त है हमारे पास। लेकिन अगर कहा जाए कि खुदा का कलाम कितना पढ़ते हैं, कितना खुदा के घर में है, बाइबल मुकद्दस अपनी पर्सनल, पूछा जाए जी आपकी पर्सनल बाइबल मुकद्दस है? किसी की नहीं होगी, बहुत कम होंगे जिनकी अपनी पर्सनल बाइबल मुकद्दस है। खुदा के कलाम के बारे में पूछा जाएगा, जवाब ही नहीं आएगा, बिल्कुल मेरी तरह। जब मैं बीए का स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था, एम इस्लामियात मैंने रखी थी, मेरे प्रोफेसर थे मनीर खोखर साहब, हम उनके पढ़ने के लिए गए तो क्लास में, और उन्होंने कहा जी क्रिश्चियन बच्चे कितने, 2 लोग थे हम, लगा जी आपकी कितनी अनाजील है? मैं कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया जी 4 अनाजील है। उन नाम कहते नामों का पता है, मैं कहा जब मुझे पता नहीं तो नामों का क्या पता होगा? मती, मरकज, लूका और यूहन्ना। एक स्टोरी उन्होंने मुझे बताई। अब पिछले दिनों जब मैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए गया, उन्होंने भी यही सेम स्टोरी मुझे सुनाई कि इनकी बहुत ज्यादा अनाजील थी, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी अनाजील को बाइबल मुकद्दस में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा जी मुल्क कनान के अंदर जलजले आते थे, उन्होंने टेबल के ऊपर रख दी सारी अनाजील। उन्होंने कहा जी जो नीचे गिरेंगी उनको हम क्या करेंगे, बाइबल में शामिल कर दें। अब 4 गिरी है जी, मती, मरकस, लूका और यूहन्ना। अब आप देखिए कि वो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं
इनकी ये अनाजील है जी, इनके बाइबल तब्दील हो चुकी है, ये सारी बातें हैं। कैसे